चले graphs the function worksheet. We're starting off with question number 1. Essentially what we're supposed to do is we're going to be solving a 10 to 12 mark question in each part. तो ये question number 1 है, इसके भी 10 से 12 मार्क्स के सवाल होंगे. A cuboid has height h and a base, a square base of edge x. The volume of the cuboid is 60. Show that the surface area a centimeter cube of the cuboid is given by this. Graphs of function में ये भी एक typical scenario होता है कि where you have to use algebra to come up with some equations. So what do we do over here? Surface area का क्या formula है? बोलें. We add up all the sides, right? This is the base. This is going to be x square. This is also going to be x square. How much is this going to be? hx. This I'll draw an arrow. This is hx. The side at the back is also going to be hx. What is this is the front side is also going to be hx, or the one at the back is also? Perfect. The surface area is going to be x square plus तो मैं hx को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं. अच्छा, बट सर्फेस एरिया डायरेक्टली हम क्या निकाल पाएंगे? नो. क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो तो ढूंढनी है, गिवन नहीं है. वॉल्यूम को यूज करेंगे. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर. तो सिलेंडर में होता है, यहाँ भी कौन सा लगेगा? बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इज हाउ मच? x square. Height is how much? h. And what's the volume? 60. What do you do? अब you have x square and h. Which one of these values are you going to choose to make the subject? x square या h? आपको आंसर में x square चाहिए. x is आंसर में चाहिए, तो you'll try to make h the subject, right? अब h is equals to 60 over x square. Let's plug that in over here. x square plus x square कितना हो गया? 2x square. 4h कितना है? 60 over x square. और h खुद भी h है, तो h मैंने एज इट इज लिख दिया और x की जगह 60 डाल दिया. आई नो पहले मुझे h लिखना चाहिए था. नहीं, वेट, होल्ड ऑन. h की जगह वैल्यू डाली विच इज़ दिस वन, और x की जगह x लिख दिया. चलिए, अब ठीक है. अब व्हाट डू वी डू? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड व्हाट विल इट बिकम? 240 over x square. तो have we successfully made this? Right? So this is where you हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कट नहीं होता. कैसे फिक्स करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू हाइट है तो ये 60. नाइसली पॉइंटेड आउट है, तो ये 60 ओवर एक्स स्क्वायर ही. क्या ये आपस में कटिंग हो सकती है? ये कट करना था और ये इसलिए सिर्फ एक्स रह जाता. अच्छा, थोड़ा 2x स्क्वायर का कह रहे थे. थैंक यू पॉइंटिंग इट आउट. तो वी कैन राइट hence shown. Well done. Let's move on. Okay, what we are supposed to do now is fill out this table. और टेबल में आपको करना क्या होता है? 2 जो एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं या 3 होते हैं, इनमें x की वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में डालनी होती है. एंड यू नीड टू सी कि व्हाट डू यू गेट फॉर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट. तो a का क्या आंसर आता है इफ़ यू प्लग दिस इन? तो मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 240 ओवर x. अब मैंने x की जगह क्या वैल्यू डालनी है? 5. तो मैं सिर्फ एक करके दिखाता हूँ. 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 240 ओवर 5. एंड व्हेन वी सॉल्व दिस बिकम्स 98. 240 ओवर 5 कितना होता है? 48. वेल डन. दैट कम्स आउट टू बी 98. 98 आपने यूँ प्लग इन कर दिया. कैलकुलेटर ने सारा काम करना होता है, मैंने लिख के किया. यू डोंट हैव टू डू इट बाय राइटिंग इट डाउन. व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? नाउ वी प्लग इन 6. तो क्या आता है? 112. अब आपने इस पूरे टेबल को उठा के, आपका ये एक पहला पॉइंट है, तो हाउ डू आई राइट इट? दिस इज गोना बी 1 कॉमा, वेट होल्ड ऑन, 1 कॉमा 242. दिस पॉइंट इज 2 कॉमा 128.
ठीक है। इस सारे पॉइंट्स आपने लेके ग्राफ पे प्लॉट करना। अब ये ग्राफ है 1 से लेके 8 तक आपने ग्राफ ड्रॉ करना है ऑलरेडी आपको। अच्छा खैर गिवन 0 से है, गिवन 0 से आपने ये ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ 1 से 8 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड ओनली बी फ्रॉम हेयर टिल हेयर। नाउ यू प्लग इन ऑल दोज वैल्यूज। I'm not going to do that because it's going to waste a lot of time, but when we draw the graph, this is what it looks like. This is another student's graph that we have over here. ठीक है, जो पार्ट डल था मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ऑल्दो ये यहाँ तक जा रहा है, चलो मैं पूरा ही बना लेता हूँ। Once we're done with this part, this is for 2 marks. We're done with this. Now the question asks us to find the minimum possible surface area of the solid. तो यार ये ग्राफ का मकसद क्या होता है? ग्राफ रैंडमली नहीं बनाया जाता, सिर्फ हम शेप एंजॉय करने के लिए नहीं बना रहे थे। आपको ग्राफ मुसलसल एक रीडिंग दे रहा होता है, एक पिक्चर दे रहा होता है, एक स्टोरी पूरी बता रहा होता है। मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया, तो ये पूरी स्टोरी बता रहा है कि सरफेस एरिया खास एक्स की वैल्यू पे सरफेस एरिया कितना होगा। क्या मतलब है? लेट्स गो टू दिस टेबल एंड डिस्कस दिस। अब ये क्या चीज़ बना रहे थे हम? ये बना रहे थे एक क्यूबॉइड, राइट। इस क्यूबॉइड में वो क्या चीज़ वेरी करने का कह रहे हैं? एक्स की वैल्यू। कैसे मुझे पता है? ये देखो, वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यूज़ ये तमाम वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मतलब कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1, इसकी भी वैल्यू 1 है। क्यों? मुझे यहाँ से पता चल रहा है। तो एरिया कितना होगा? एरिया क्या होता है? ऑल द सर्विसेज दैट यू कैन टच, पेंट और सी। अगर हमने इसका एरिया, इसकी एक्स की वैल्यू 1 रखी तो एरिया कितना होगा? 242। शाबाश। एक्स की वैल्यू अगर हमने 2 रखी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 2, तो एरिया कितना होगा? पूरा। अब हाँ, सारी साइड्स का। अब 128 होगा। तो 2 रखने का क्या मतलब है कि यार अगर ये 1 वाला डायग्राम इतना है ना, इफ दिस इज व्हेन यू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1, तो ग्राफ का टेबल इसका कीबोर्ड का ये साइज़ है, तो 2 पे कितना होगा? इट्स गोइंग, हाँ बड़ा होगा। ये इस तरह क्यूबोर्ड बड़ा होगा। अब वो बजाय कि हम सारे क्यूबोर्ड्स बनाएं और उसकी मेजरमेंट्स लें, हमें ये इक्वेशन बता रही है वो मेजरमेंट। अब 2 पे अगर ये 2 और 2 है तो एरिया कितना है? 128। इज दिस एरिया? हाँ, दिस हैपन्स टू बी द एरिया। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखें, हाउ मच इज द एरिया देन? एम आई रीडिंग द करेक्ट थिंग? ये टोटल सरफेस एरिया ही बता रहा है ना? कैन समबडी कंफर्म? अच्छा, show that the surface area 8 centimeter of the cuboid is given by, although it is counterintuitive कि यार जिस तरह से x की वैल्यू बढ़ रही है एरिया बढ़ना चाहिए। आई मीन डिक्रीज, हाँ डिक्रीज क्यों हो रहा है? दैट रिफ्यूजेस टू मेक सेंस। क्यूबॉइड इज हाइट दिस मच, स्क्वायर बेस एस। अच्छा, लेकिन सवाल, एक और सवाल भी है, एक और पार्ट भी है। ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज हाउ मच? तो अगर आप बेस बढ़ा रहे हो, आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, समझे? हाँ, तो वो सिर्फ हम बेस बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए। तो होगा क्या कि वो शेप छोटी होती जा रही है, ठीक है, शेप छोटी होती जा रही है। अगर हमने उसकी बेस 3 रख दिया है तो अब हाइट कितनी होगी? और भी छोटी, क्योंकि हमने वॉल्यूम 60 ही रखना है, ठीक है, वॉल्यूम 60। अच्छा, वॉल्यूम 60 रहे। अच्छा, अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? दिस ग्राफ इज टेलिंग यू दैट फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट वी चेंज वन आफ्टर द अदर, व्हाट इज हैपनिंग टू द एरिया? डिक्रीजिंग। व्हाट हैपेंस आफ्टर सर्टेन पॉइंट? इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। समझ आ रहा है ये ग्राफ? अब मुझे बताओ कि सवाल क्या कह रहा था? फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया, जहाँ पे सबसे नीचे 90। अच्छा, क्यों 90 क्यों और 4 क्यों नहीं? सरफेस एरिया किस एक्सिस पे? वाई पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरफेस एरिया इज ऑन द वाई एक्सिस, द लेंथ ऑफ द बेस इज ऑन द एक्स एक्सिस। डिड दिस क्वेश्चन स्टार्ट मेकिंग सेंस नाउ? परफेक्ट। Let's move on to the next part.
द क्यूबॉइड हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर. अब उसने खास लेंथ कोई एक्स की चूज़ कर ली है, विच ही हैजंट टोल्ड अस, बट ही इज टेलिंग अस कि एरिया कितना है. परफेक्ट. द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स बेस. वो हमने नोट कर लिया था पहले भी कि हाइट जो है वो अपने तरीके से वेरी कर रही है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इट्स बेस. पहले काम करते हैं, ग्राफ पे जाके 120 पे देख लेते हैं कि एरिया उस लेंथ उस पर एक्स कितनी वैल्यू कितनी आ रही है. मेरी तो 2.1 आ रही है. 2.2 है. तो यार अगर आप 2.2 कह रहे हो तो फिर मैं ये ग्राफ ब्लू वाला इरेज करता हूँ और जो ओरिजिनली आप में से किसी ने बनाया हुआ है उसको देख लेते हैं. 120 था ना. यार एक तो थैंक यू सो मच, आपकी पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है, थैंक यू फॉर दिस. 2.2 2.2 बिल्कुल आप ठीक कहते हैं यार. ये 2.2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों ही गलत कह रहे हो. 2.2 इज द, उधर देखो, द लेंथ, वन लेंथ ऑफ द बेस. क्यों भूल गए हो कि x जो है वो बेस में था. ठीक है, x बेस में था. अच्छा अब 120 पे हमारी ये हमारी a की वैल्यू है ना. ओप्स, a की वैल्यू इज 120 और 120 पे हमारी x की वैल्यू कितनी है? 2.2. द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट्स बेस, द एज ऑफ इट्स बेस. क्या मतलब है इसका? ठीक है, हाउ वुड दैट हेल्प अस इन फाइंडिंग द हाइट? हाँ, डायमेंशन किस तरह बताएंगे? चले मैं इनमें से दो तो मैं बता पाऊंगा. कौन सी है? तो सारी सेंटीमीटर वाली. कौन सी? 2.2. उसकी ये वैल्यू भी 2.2 है, उसकी ये वैल्यू भी. तो मैंने दो तो 2.2 लिख दिया. क्यों? क्योंकि लेंथ भी 2.2, विड्थ भी 2.2. तीन चीज़ें चाहिए होती है वॉल्यूम निकालने के लिए. क्या क्या? लेंथ, हाइट. तो क्या चीज़ रह गई यहाँ? दिस मस्ट बी लेंथ, दिस इज विड्थ, और ये कौन सी होगी? हाइट. द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज ग्रेटर. ट्रू. कोई भी, या शुड बी यूज द वॉल्यूम. वॉल्यूम was 60. ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, डबल ज़रूरी नहीं है. वॉल्यूम वही नहीं होगा जो शुरू में था, 60. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. आई मेड बी रॉन्ग एज वेल, लेट्स चेक. लेंथ 60, वॉल्यूम 60 आ गया. लेंथ कितनी है? 2.2. विड्थ कितनी है? हाइट कितनी है? निकालनी है. डिवाइड 60 बाई 2.2 ट्वाइस. 13 या 12.39? 12.39. अब लेट्स चेक. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का ई. एग्जैक्ट विथ कॉरस्पॉन्डिंग हमारी x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू क्या थी? 2.2 रेंज में है. उसके साथ जो आपके अगर 2.2 आई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एज हमारी कितनी है? 12 और मैंने जब ग्राफ से पहले रीडिंग ली थी मेरी 2.2 नहीं आ रही थी. मेरी क्या आ रही थी? 2.1. तो एग्जामिनर मेरा आंसर 2.1 के साथ चेक करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एज आपकी 2.2 के साथ चेक करेगा, तो दोनों ठीक होंगे. समझ रहे हो? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर किसी बच्चे की एक्स की वैल्यू 2.1 है तो उसके साथ एज की वैल्यू डिफरेंट आएगी. वो 2.1 इंटू 2.1 कर होगा, फिर 60 को 2.1. किसी की 2.2 आई हुई है, 2.2 आई हुई है, तो 2.2 आई हुई है तो हमारी एज की वैल्यू डिफरेंट आएगी. राइट. ऑलराइट, 12.396 इज आवर वैल्यू ऑफ एज. क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी गो. All right, on the grid draw the line x plus 2y is equal to 7. एक line drawn है, we have to draw another one, right? How do I draw this line? X plus 2y is equal to 7.
आपने एक टेबल बनाना होता है इस तरह. हाउ मेनी वैल्यूज डू यू नीड मिनिमम? मिनिमम 2. 3 इज़ गुड. 3 से आपकी लाइन एग्जैक्ट हो जाती है. और अगर आपने 5 या 6 पॉइंट्स ले लिए तो अननेसेसरी है. अब यहाँ पे मेरे साथ वैल्यूज चूज़ कराओ. व्हाट शुड आई चूज़? 0 1 2. यहाँ थोड़ा सा स्पेस देके 0 2 4. इफ आई प्लग इन 0 ओवर हियर, व्हाट डू आई गेट? x की वैल्यू 0 प्लस 2 y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3.5. ब्यूटिफुल. ये मैं ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ. शुड बी डूइंग दिस, लेकिन चलें. 2 पे क्या आती है? नाउ इफ आई प्लग इन 2 इंस्टेड ऑफ x, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2.5. परफेक्ट. तो on 2 we getting 2.5. 2 पे 2.5 means somewhere over here. 0 पे 3.5 meant somewhere over here. And on x is equals to 4, what will we get? 4 plus, तो y is equal to 1.5. यार to be honest this was a horrible selection that we've done, 0 2 and 4 वाली. 0 पे 3.5. perfect. सही है. nicely pointed out. thank you so much. 0 पे 3.5 and 4 पे it's 1.5. perfect. अब you'll notice something. when I draw this line, this is going to be straight. I mean line is supposed to be straight. all of these points are going to match. if they match, that goes to show कि हमने point सही plot किए. how many marks was this? 2. ये मुफ्त के marks है. use your graph to find the solution of the simultaneous equations. इसको किस तरह सॉल्व करना है? एल्जेब्रिकली, वो साइमल्टेनियसली या एलिमिनेशन से? एलिमिनेशन साइमल्टेनियस के 3 मेथड होते हैं. एक वी हैव एलिमिनेशन, एक वी हैव सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्या है? ग्राफिकल. और जब टॉपिक ग्राफ्स का चल रहा है, आपने जब ग्राफ बना लिए हैं तो फिर आपने ग्राफ से देखना है. तो क्या आंसर आ रहा है? इधर देखो. व्हाट्स दिस आंसर? टेल मी द कोऑर्डिनेट्स. 1,3. लेट्स चेक द आंसर. 1,3. डज दिस मेक सेंस? मैं बताता हूँ. ओके. The question is saying y is equal to x plus 2 is drawn on the grid. That means this is drawn, right? Draw this. अच्छा, इसको मैं color code कर लेता हूँ. We need to draw this. We just drew this. Isn't this one down? Sorry, isn't this one down here? Isn't this equation here? तो जब वो कह रहा है सोल्यूशन, तो भाई जहाँ पे ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको सोल्यूशन ही कहा जाता है. तो जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करें, आपका आंसर निकला हुआ है. ठीक है. एलिमिनेशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, तब भी आंसर आएगा. तो ग्राफ से आंसर डायरेक्टली बता दो. हमारा आंसर क्या था? 1,3. इसमें 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? x और y. चलो, शुक्र है कि उन्होंने ग्राफ हमारे लिए बनाया हुआ है. क्यूब का ग्राफ किस तरह बनता है? अलिफ मद्दा. तो आप नोट करोगे कि अलिफ मद्दा ही बनी हुई है. अब यू माइट बी वंडरिंग कि आपने ग्राफ यूं भी क्यूब का देखा होगा. बिल्कुल. वो अगर यहाँ नेगेटिव हो तो फिर यूं बनता है. अगर नेगेटिव नहीं है तो यूं ही बनेगा जैसा भी बना. ड्राइंग अ टेंजेंट, एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू -1. अब x इज इक्वल टू -1 रहा. ये -1x की वैल्यू. दिस इज वेयर आई नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट. Should the tangent be inside the curve like this, or should I try to make it outside the curve like this? Outside, because tangent ने एक जगह पे कट करना होता है. तो अगर मैंने अंदर से बनाने की कोशिश की तो वो लाइन यूं गुजरी तो 2 जगह पे कट कर जाएगी, 1 और 2. हमने कोशिश करना है बाहर से बनाना है. तो टेक अ लुक ओवर हियर.
आई मेक श्योर कि इट गोज़ लाइक दिस, टचेज द कर्व एट दैट पॉइंट जो मैंने मार्क किया हुआ है, एंड जस्ट गोज़ अवे. तो हियर यू गो. दैट सीम्स टू बी ए गुड इनफ एफर्ट. थोड़ा सा ख़राब है, इसको मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ. मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा एंड आई टेल यू वाई. आई टेल यू कि इसको असेस किस तरह करते हैं. अब जनाब परफेक्ट बना है. आई जूम इन एंड आई शो यू कि किस तरह ये परफेक्ट बना है. ये देख रहे हो कि जो मैं ग्रीन पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, कैम्ब्रिज की मार्क्स स्कीम में इसको कहते हैं, क्या लिखा है, डे लाइट एरिया. ये भी देखो डे लाइट, अभी तो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया ना, वैसे तो वाइट नज़र आ रही होती है. ये डे लाइट एरिया, ये दो जगह अगर बराबर हैं वैसे अंदाज़न, तो आप देखो कि मोर और लेस मेरी भी बराबर ही लग रही है. ह्यूमन एरर है, ऊपर वाला थोड़ा सा ग्रीन पार्ट ज़्यादा लग रहा है, ट्रू, लेकिन इतना चलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ गुड टेंजेंट. नाउ दे सेइंग ड्रॉ एस्टिमेट द ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट किस तरह एस्टिमेट करते हैं आप? परफेक्ट परफेक्ट. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ईजी से पॉइंट्स, ईजी पॉइंट्स कौन से हैं? 0.6 इटसेल्फ ईजी नहीं है, कुछ और चूज़ कर लो. अच्छा चलें, ये एक ये ले लूँ, ये पॉइंट, हाँ 0 पे 2.5, और आप दूसरा पॉइंट आप कर लेते 0.6 पे. -2 पे मेरा तो 7 से पहले गुजर गया है. लाइन तो जी इधर है मेरा, मुझे लगता है, ये देखो इधर देखो, मैं ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी आगे जाके 1 पे 0 पे इंटरसेक्ट कर, तो मैं ये ले लेता हूँ, चलेगा. अभी देख लेते हैं आंसर मैक्स मार्च की में मैच किया तो ठीक है. x2 यहाँ पे y1 ले सकता हूँ, x1 y1 x1 y1 x2 y2. तो क्वेश्चन इज y2 minus y1 over x2 minus x1. कैन यू गिव मी द वैल्यूज ऑफ y2? माइनस over 0 1. This will come out to be 2.5 over -1, which is -2. आप इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये रहा राइट इन द मिडल. आपका भी रेंज में, मेरा एग्जैक्टली मिडल में. रेंज वाले क्वेश्चन में आपका आंसर बिल्कुल मिडल में होना चाहिए. नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका भी -2.1 है. देखो -2 से -3 के अंदर कौन सी वैल्यूज है? -2.1 -2.2 -2.3 ऑल द वे -2.9 के बाद 3. तो बिल्कुल आपका भी रेंज में. आपका वो भी ऑलमोस्ट रेंज में था, उसके बाद थोड़ा सा और गलती करते तो बाहर निकल जाता. आपका ठीक है, -2.2 है फाइन. -2 और -3 कितने? बेहतर ये है कि पूरा एक्सटेंड करें. जैसा मैंने अभी देखो ना, मुझे यूँ एक्सटेंड करना पड़ा. बेहतर है कि मेरा रूल्ड लाइन होती है जो रूलर से बनी हो. बाय ड्राइंग सुटेबल लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दिस. अब दिस माइट नॉट बी मेकिंग सेंस टू यू गाइस, राइट? मुझे अब ओरिजिनल इक्वेशन प्लीज़ लिखवा दें. y is equals to x to the power 3 over 5 minus 3x plus 2. अब somehow we're supposed to make this, somehow we're supposed to make a connection or link between this, and we need to substitute this. क्या करेंगे? अच्छा, इसको आप सब्सिट्यूट करें. What do you mean substitute? सोचें, how can we make this? -3 को y के साथ ले लो, -3x को. अच्छा फिर y + 3x, 2 को भी ले जाते हैं. -2 ओके. आप एक काम करो, आप ओरिजिनल इक्वेशन को ना चेंज करो, आप इसको कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर लो, शायद दिस माइट वर्क. कैन आई राइट दिस एज,
हाँ, इसके अंदर कुछ ऐड करो. इफ़ आई राइट एक्स क्यूब ओवर 5 माइनस 3x, इसमें क्या मिसिंग है जो इस इक्वेशन में है? इफ़ आई राइट प्लस 2, वुडंट आई हैव टू ऐड 2 ऑन द राइट हैंड साइड इज वेल? इक्वेशन को तो बैलेंस करना होता है ना. अब दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू, कहने से ये चीज़ वही है जो यहाँ लिखी हुई है, तो कहने से ये वो चीज़ है जो y है, तो कहने से इसकी जगह मैं y लिख दूँ. हाँ, क्यों करेंगे? y इज इक्वल्स टू 2, आपकी एक सूटेबल लाइन बन गई जो आपको ग्राफ पे ड्रॉ करनी थी. मतलब इस इक्वेशन को ये बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे. 2 ऐड करेंगे. 2 ऐड किया लेफ्ट साइड पे, 2 ऐड किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वही किया ऑन द राइट हैंड साइड. ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट वाली मैजिकली y बन गई. क्यों? हमने प्रूव किया. वो वैल्यू लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 ना ऐड करना था, 5 ऐड करना था, तो वहाँ पे 5 था. तो राइट पे भी 5 ऐड करते, आंसर अभी नहीं आया. अच्छा, अभी आंसर नहीं आया. y इज इक्वल टू 2 हमारी, उन्होंने क्या कहा था? ड्रॉ सूटेबल लाइन ऑन द ग्राफ. कौन सी लाइन? जो यही सवाल है. वो ये लाइन y इज इक्वल टू 2, द लाइन दैट वी जस्ट केम अप विद, ये ड्रॉ करनी है. ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आंसर आएगा. अब y इज इक्वल टू 2 की लाइन किधर है? y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है? ऐसे हॉरिजॉन्टल. तो मैंने ड्रॉ किया, पता नहीं कैसे किया. वाह, ज़बरदस्त. और क्या चाहिए? किए बगैर ड्रॉ पता नहीं. चलें जी, ये मैंने ड्रॉ कर दिए. here we go. अब मुझे आंसर्स बताएं. अब सवाल ये आप लोग पूछोगे कि जी आंसर क्या होता है. 2 पॉइंट लेंगे उसको. नहीं, ऐसी लाइन का तो पॉइंट लेते ही नहीं है, तो वैसे ही क्वेश्चन पता है. हॉरिजॉन्टल नहीं है. अभी हमने डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था. x इज इक्वल टू 0. आंसर्स कौन से होते हैं? जहाँ पे दोनों ग्राफ्स पॉइंट मिल रहे हैं. मिल रहे हो. अब बताओ कौन कौन से पॉइंट्स हैं. सर माइनस एक ये पॉइंट है, -4 पे 2 और 0 पे 2. ऐसे लिखेंगे. हाँ Coordinates. हाँ, ये 0 पे 2 और -4 और 4 पे 2 -4. एंड -4 पे भी नहीं, -4 है थोड़ा सा पहले आई है. और बाय द वे होल्ड ऑन, ये मैंने पॉइंट ये वाला गलत लिया है. लेट मी इरेज दिस ताकि कन्फ्यूजन ना हो. द पॉइंट शुड बी वेयर द लाइन एंड द ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग. यार, एक ये पॉइंट है आपका, आई राइट इट डाउन. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. अब आंसर्स बताओ. नहीं, दिस इज नॉट 4 तो ये है. 3.975. 3.85. शाबाश, नेगेटिव 3.85. ये देखो इफ़ यू कंफ्यूज्ड, ये देखो दिस इज 3.8, दिस इज 3.9, तो उसके मिडिल में 3.85. ये क्या है? 0 पे 2. शाबाश. एंड द थर्ड पॉइंट इज 3.85 कॉमा 2. लेट्स गो एंड चेक आवर आंसर्स. वो ये हमने नहीं लिखा. 3.85 कॉमा 2. नाउ लेट्स गो एंड चेक आवर आंसर्स. हियर वी गो. ये लो. अब सवाल ये कि हमने तो हर पॉइंट में 2 भी लिख रखा था, इन्होंने 2 क्यों नहीं लिखा? उन्होंने सिर्फ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जब भी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहे तो ही इज़ रेफरिंग टू द एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे एक्स एक्सिस की उसकी वैल्यू क्या है, जहाँ पे वो जो लाइंस कट कर रही हैं. ठीक है, आपने एक्स एक्सिस की वैल्यूज बतानी है. हाँ, ये देखो ना, 3.8 और 3.9 के दरमियान 3.85 होता है. नेगेटिव 3.8. नहीं, ज़रूरी नहीं है. 0,2, नेगेटिव 3.85,2 एंड 3.85,2 हमारे ये पॉइंट्स थे. हमने लिख रखे थे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. उन्होंने कहा था सोल्यूशन ऑफ द कर्व. सोल्यूशन ऑफ द कर्व जब भी रेफर करो ना, तो रिमेंबर इट इज़ रेफरिंग टू द एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स इंटरसेप्ट. अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं है? यहाँ पे तो आप नोट करोगे कि आप कहोगे सर ये तो एक्स एक्सेस से ऊपर कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक्स इंटरसेप्ट तो नहीं है. ही इज़ रेफरिंग टू अ ब्रांड न्यू कर्व. अब वो कर्व किस तरह बनता है? दैट्स अ लिटिल बियॉन्ड योर लेवल. व्हेन यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ लीनियर इक्वेशन, जो ये हुआ है, जो हमारा ग्राफ बना है, व्हाट इज़ इट? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन जो हमने कर्व बना हुआ था ऊपर, ये देखो
a cubic equation which is in black. We solved it with a linear equation which is in blue. This is always going to give us a new equation. उसका जो x intercepts होंगे ना, वो जहाँ पे x axis को कट करेगी, so it's a little beyond your scope of understanding. So for now just remember this. Whenever they are asking for the solution of a curve, ठीक है, of the equation और equation given हो, तो आपने उसके जो intersecting points हैं उनके x coordinates बताने. उसका ग्राफ होगा यूं ही, और ये नहीं होगा यूं ही, लेकिन उसका चलो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. इट माइट मेक सेंस टू सम ऑफ यू एंड इट माइट मेक सेंस टू सम ऑफ द व्यूअर्स वाचिंग ऑनलाइन. ये अब गौर से देखना. एक वो ग्राफ यहाँ कट कर रहा होगा, एक वो ग्राफ यहाँ कट कर रहा होगा, एक वो ग्राफ यहाँ कट कर रहा होगा. अब क्या मतलब है मेरा, वो जो नया ग्राफ बनेगा इन दो लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए, वो इस तरह होगा, ये यूं और यूं. अब आप खुद बताओ कि इस मौके पे क्या बताना बनता है. रूट्स कौन सी हैं, सॉल्यूशंस कौन सी हैं जहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. बट हमने क्योंकि साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व किया, हमने एलिमिनेशन या अलजेब्रिकली नहीं किया, हमने ग्राफ के थ्रू किया. आपने सिंपली उठा के एक्स कोऑर्डिनेट्स बता देने. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ड्राइंग अ न्यू ग्राफ. लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन इन दिस वीडियो. Question number 4. Find the value of P. Any success? कोई कर पाया ये? अच्छा, line of AB is given. Equation of line AB वो ये है. How do I use this? कोऑर्डिनेट्स लगा दें x और y को. अच्छा बताओ. इस तरह 0 और x रहेंगे, x और y दोनों. अब अगर बात सुनो, अगर ये मैं प्लग इन करूँ P 0 इसके अंदर, shouldn't I get one of those values? Y वैल्यू कितनी है? 0. X वैल्यू कितनी है? P. 4P is equals to 18. P is equals to 18 डिवाइडेड पहले -3 करेंगे ना. देखो 3 into 0 तो 0 हो गया. हाँ, अच्छा. P is equals to 18 over 4 which is how much? 4.5. तो आपकी P की वैल्यू तो आ गई. इसमें मुश्किल क्या था, गलत तो नहीं निकाली, इतनी आसानी से कैसे आ गई? 4.5. That's it. One more question था. अच्छा, I think we can fit in another question now. Do we have the solution? बताओ. P की जगह C का अगर पॉइंट लें तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा. तो हमें कैसे पता चलेगा हमने P का ही पॉइंट लेना है? क्योंकि p फाइंड करना. अच्छा चले, तो गुड क्वेश्चन. ना एक C में भी P है. अब आप ये पूछ रहे हो कि एक सेकेंड, आपने पूछा कि B का हमने पॉइंट क्यों लिया है, C का पॉइंट क्यों नहीं लिया. हमारी लाइन की जो इक्वेशन है वो किस लाइन की इक्वेशन है? ए बी की. कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसकी इक्वेशन है. अब वो लाइन की इक्वेशन क्या बता रही होती है? वो बता रही होती है कि अगर आपने x की वैल्यू 0 डाल ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा चेक कर लेते हैं. 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू वही 6. तो आपको हर मौके पे ये इक्वेशन क्या कर रही होती है? आपको किसी एक पॉइंट की कोई भी पॉइंट उसकी एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, डालोगे तो क्या बता देगी? वाई कोऑर्डिनेट. और अगर वाई कोऑर्डिनेट डालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट. तो ये जो P है, ये जो C है, सॉरी C तो उस लाइन पे है ही नहीं, उसको नहीं, इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी. फिर ये बना क्यों ऐसा? कंफ्यूज है. प्रॉब्ली कंफ्यूज करने के लिए. यहाँ ये जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, जिस पास्ट पेपर से उठाया गया, उसमें शायद ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का एक सवाल हो जिसकी वजह से हमने एक डाल दिया, और उसके मल्टीपल और पार्ट्स हों जो कि क्योंकि वो मेंसुरेशन के हों या ट्रिग्नोमेट्री के हों तो वो अवॉइड हो गए. तो ये तो प्योरली ग्राफ्स ऑफ फंक्शन की वर्कशीट बनी है ना. अगला क्वेश्चन जो ट्रिक का हुआ तो फिर वो नहीं डालना था, इसलिए हमने सिर्फ B की वैल्यू डालनी है और उससे आ जाएगा. यार आप लेट्स ट्राई टू वाइंड इट अप इन अदर 5 मिनट्स. लेकिन ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, अल्लाह करे हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5. हमने ये x की वैल्यू -3 उठानी है, यहाँ डालनी है और यहाँ डालनी है. व्हाट डू वी गेट? -5.5. यार ये आपने, दोज ऑफ यू वाचिंग इट ऑनलाइन, यू हैव टू डू इट विद अ कैलकुलेटर. -3 से +3 आपने ग्राफ बनाना है, तो भाई जैसा भी बनता है मुझे नहीं पता, वो हम बनाना है. अब आप बताओ कैसा बनेगा? x³ का ग्राफ है, कैसा बनेगा? अलिफ मद्दा, शाबाश. तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ जाएगा और यूँ. ये सिर्फ मैं रफ बना रहा हूँ, एक्चुअली नहीं. एक्चुअल आपको दिखाता हूँ, ये रहा. ये भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही सॉल्व किया हुआ है. दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्स. ठीक है, तो ये जैसा अलिफ मद्दा हमने डिस्कस किया था वैसे ही अलिफ मद्दा बनी है. यहाँ पे थोड़ा डल है, बट दिस इज़ हाउ इट गोज़ डाउन.
पार्ट्स, अच्छा ये पार्ट बी था। इसके कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स इसके, और ऊपर वाले कितने के? 1 मार्क। 4 मार्क्स मुफ्त के मिल गए, ऑलमोस्ट मुफ्त के। ठीक है, मैंने ग्राफिंग प्लॉटिंग बच्चे भी कर लेते हैं, बस अपने ग्राफ को प्रैक्टिस करना है किस तरह बनाना है, वो ज़रूरी है। स्मूथ कर्व हो। यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन वाई दिस एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। कुछ ये आपको मिलता जुलता लग रहा है पिछले ग्राफ? ये इक्वेशन से हाँ बताओ मुझे, ओरिजिनल इक्वेशन बताओ क्या है? y इज इक्वल टू x का पावर 3 ओवर 2 आगे माइनस 3x आगे -1 2y होगा इज इक्वल टू सर इसको सॉल्व करेंगे। मैंने वो लिखा हुआ है सम हाउ। करेंगे जो ऐड करना था आपने पहले किया था। सम हाउ आपने इसकी और इसके दरमियान कोई लिंक निकालना है। इसका लिंक ये है कि सर x मल्टीप्लाई 3 करेंगे 6 हो गया। आप पहले सिमिलैरिटीज़ बता दो, सिमिलैरिटीज़ क्या है? x क्यूब इस वैल्यू को टाइम्स 2 किया तो ये बन गया, इस वैल्यू को टाइम्स 2 किया ये बन गया, इस वैल्यू को भी टाइम्स 2 करें तो ये बन जाएगा। आप क्या कह रहे हो कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? अच्छा x की पावर जो 3x को टाइम्स 2 करेंगे अच्छा एक कम अगेन इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने में मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, मैंने कहा था ओरिजिनल इक्वेशन को ना छेड़ना। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को ना छेड़ना, इससे कुछ करना है। व्हाट इफ इसको डिवाइड कर दो ना, जिस तरह आप कह रहे थे, x डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय, तो मैं एक लंबी ब्रैकेट डाल के सारे को नीचे डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। अब सिंस आई हैव डन दिस ऑन द लेफ्ट, आई वुड हैव टू डू इट ऑन द राइट। Once I divide this, does this become x cube over 2 minus 3x minus 1 is equals to is equal to y 3? Beautiful. 6 divided by 2. अब is this entire thing equals to y is equals to x y is equals to 3. Use your graph to explain why this has one solution. y is equals to 3 आया है, y is equals to 3 कहाँ पे है? अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊँ, how many times does it touch the curve? And that is exactly why it has how many solutions? 1. रीजन इतना है। Does this make sense? yes sir So you've just used your graph. We used the graph, we drew the line, and we showed how we've just shown that how it only cuts at one point. So since it cuts at one point, it only has one solution. Let's try to wind this up. 2 parts रह गए हैं. Let's not finish this video right now. 2 parts कर लें. Line L passes through the points 1, 1 and -2, -1. so gradient find यार मुझे क्वेश्चन ये पढ़ देने। लाइन एल पासेस थ्रू 1,1 और -2, -1 ब्यूटिफुल, थैंक यू। -2, -1. लेट मी ड्रॉ दिस लाइन फॉर यू गाइस सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। इन्हीं पॉइंट्स को लेके हम फाइंड कर सकते हैं। क्या चीज़? ड्रॉ भी करना क्या ये मेरी लाइन ठीक है? नहीं नहीं ठीक, काफ़ी काम ख़राब था। मेक अभी भी नहीं सही यार। मेक श्योर कि इट पासेस करेक्टली टू द पॉइंट्स। नहीं इरेज नहीं, अब मैं इसी पे ही थोड़ा एफर्ट करूँगा, क्योंकि इरेज करूँगा तो फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ओह माय गॉड, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इरेज नहीं होगी। शुक्र है। यूज़, अच्छा क्या था? पढ़े यूज़ योर। ओहो क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। हाँ, लाइन एल पासेस थ्रू 1, 1 2 -2, -1 ड्रॉ कर दिया। ऑन द ग्रेड ड्रॉ दिस लाइन, वी हैव डन दिस पार्ट। ओए 1 मार्क मिल गया इसका भी। हाँ, वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। कौन सी लाइन एल? इसको लेट्स लेबल दिस लाइन एल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। ग्रेडियंट क्या होता है? y2 - y1 या y1 कर लो।
यार अब वो मैं नहीं कर रहा, बच्चों वाला काम है। मैं लेबल कर देता हूँ x1 y1 x2 y2। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर वाले को y1 रख लो x1 रख लो, क्या आता है? इज इक्वल टू 0.666 0.666। मैं ये कंफर्म कर लूँ। परफेक्ट। 2/3 इज हाउ मच? 0.6 अब अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रेफर्ड ये होता है, ये मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। 2/3 का आंसर देखो क्या आ रहा है, 0.66 एंड में 7 आ रहा है। तो वो तो राउंड ऑफ करें। कभी भी जब इस तरह फ्रैक्शन हो, इसको कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन, प्लीज़ इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। नहीं करना है। आपने को 2/3 ही लिखना है। Find the x coordinate. Last part we're stopping the video after this. Find the coordinates of the point where line L intersects the curve. 4 पे इंटरसेक्ट करिए अच्छा यहाँ पे आंसर देखो कितने हैं, 3 3, 1 2 3। तो कितनी जगह पे कट कर रही होगी? आपके पास आपके भी आंसर 3 ही होने चाहिए, आपने एक क्यों बताया? बताएं जी कौन कौन से। अब मैं अपनी ग्रीन लाइन रेज करता हूँ, आपकी ओरिजिनल जाके देख कोऑर्डिनेट्स बताएं। कि सिर्फ जहाँ पे x को कट अच्छा x को कट करिए। चलें, आप ये लेट्स पुट दिस थ्योरी टू द टेस्ट। उसने कहा फाइंड, अच्छा उसने कहा एक्स कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स नहीं बताने, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट बताने। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2.9 नहीं उसका 2.9 यहाँ से स्टार्ट कर लें। अब मैंने यहाँ से 2.5 नेगेटिव 2.5, द अदर वन 0.4 1 2 3 4, मेरा 0.35। मेरा 0.4 कोई बात नहीं, बहुत करीब है। आपका भी रेंज में होगा ना, रेंज में हुआ तो ठीक है। और ये आखिरी बताओ। 2.9 नहीं 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 नहीं, 2.85 है। अच्छा मेरा 2.75 आ रहा है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं किसका ठीक है। स्टार्ट करें। सही ग्राफ सही नहीं बनाया ग्राफ नहीं सही, एंड से सही 3 पे कितना होना चाहिए? 3.5 तो मेरा 85 है। यार ये 3.3 पे 3.5 इज समवेयर ओवर हियर, थोड़ा सा नीचे है। खैर खैर अब आंसर्स कंपेयर कर लेते हैं। नेगेटिव 2.5, 0.35 एंड 2.75। हियर वी गो। ये फॉलो थ्रू रीडिंग द 3x वैल्यू वेयर लाइन एल इंटरसेक्ट्स x का लेकिन कोई भी आप कुछ भी आ सकता है, तो आपको किसी चीज़ के भी मार्क्स मिल सकते हैं एज लॉन्ग एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट द x coordinates. We're gonna stop the video where we're gonna start off from question number 6 in the next video. See you then. Khuda Hafiz and take care.